हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एक्चुअल कोडिंग शुरू करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। इसे हम एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो में हम 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। हमारा पहला 3x3 मैट्रिक्स है ABCDEFGHI और हमारा दूसरा 3x3 मैट्रिक्स है JKLMNOPQR। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार होगा। अब इसे समझ लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करके उसका सम करते हैं। इस तरह से हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। सेकंड एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से करते हैं और बाद में उसका सम करते हैं। थर्ड एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से करते हैं और उसका सम करते हैं। इस तरह से हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल जाते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स के। सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए हम सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करके उसका सम करते हैं। इस तरह से हमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ करके उसका सम करते हैं। इस तरह से हमें सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिल जाता है और सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ करके उसका सम करते हैं और यही सेम प्रोसीजर हम थर्ड रो के लिए भी करते हैं। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं और बाद में समझेंगे कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं जो हमारे लूप्स में हमें काम आएंगे। where I, J, K। अब 2 मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लेते हैं जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। where mat1 इक्वल टू ओपन क्लोज 1, 4, 7, सेकंड रो 2, 5, 8, थर्ड रो 3, 6, 9 और यहाँ पे होगा सेमीकोलन। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे मूव कर लेते हैं। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, कंट्रोल V। ये होगा हमारा mat2। इसके एलिमेंट भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले एलिमेंट लेंगे 1, 2, 3। सेकंड रो के एलिमेंट हम लेंगे 4, 5, 6 और थर्ड रो के एलिमेंट हम लेंगे 7, 8, 9। एक और अरे डिक्लेयर करना है जो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेगा। इसे फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V और इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हम 0 कर देंगे। where mat3 इक्वल टू 0, 0, 0, सेकंड रो में 0, 0, 0 और थर्ड रो में भी 0, 0, 0। अब दोनों मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेते हैं और हमें पता है कि इन्हें कैसे प्रिंट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट matrix1 br सेमीकोलन फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस
क्लोजिंग ब्रेस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैट्रिक्स का नाम mat1 सबस्क्रिप्ट i सबस्क्रिप्ट j प्लस कुछ स्पेसेस ऐड करेंगे, 3 स्पेसेस ऐड कर देते हैं, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसमें हम br ऐड करेंगे, br सेमीकोलन। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे हम मैट्रिक्स 1 की बजाय चेंज करेंगे मैट्रिक्स 2, यहाँ पर चेंजेस होंगे mat2, बाकी एज इट इज रहेगा। प्रोग्राम को सेव करके रिलोड करके देख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स प्रॉपर प्रिंट हो रही या नहीं, और आप स्क्रीन पर दोनों मैट्रिक्स प्रॉपरली देख पा रहे हैं। इसके बाद आएगा हमारा मेन लूप, जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ होगा हमारा सेकंड लूप, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। और यहाँ पे हमारा फिर से एक लूप होगा, फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन 3, k प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, mat3 सबस्क्रिप्ट i सबस्क्रिप्ट j इक्वल टू mat3 सबस्क्रिप्ट i सबस्क्रिप्ट j प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट i सबस्क्रिप्ट k इंटू mat1 सबस्क्रिप्ट k सबस्क्रिप्ट j सेमीकोलन। इस लूप में हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया है। अब इसे भी प्रिंट कर लेते हैं। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से इतना पोर्शन, इसको करता हूँ मैं कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ mat3। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में होगा mat3, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र विंडो को रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कोडिंग में थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे mat1 की बजाय चाहिए था mat2। फिर से प्रोग्राम को सेव करते हैं, ब्राउज़र विंडो को रिलोड करते हैं, और आप स्क्रीन पर दोनों मैट्रिक्स और उनका मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो हमें लूप में काम आएंगे। उसके बाद हमने 3 मैट्रिक्स डिक्लेयर किए हैं। पहले मैट्रिक्स का नाम है mat1 और उसके कंटेंट कुछ इस प्रकार है। इसके फर्स्ट रो में है 1, 4 और 7, इसके सेकंड रो में है 2, 5 और 8, और इसके थर्ड रो में है 3, 6 और 9। हमारा दूसरा मैट्रिक्स है mat2 और उसके कंटेंट्स कुछ इस प्रकार है। इसके फर्स्ट रो में है 1, 2 और 3, सेकंड रो में है 4, 5 और 6, और इसके थर्ड रो में है 7, 8 और 9। हमारा तीसरा मैट्रिक्स है mat3 जिसके कंटेंट हमने 0 सेट कर दिए हैं। ये हमारा वो अरे है जिसमें हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने नेस्टेड लूप के थ्रू दोनों मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया है। इसके बाद आता है हमारा मेन लूप जिसमें एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हमने 3 नेस्टेड लूप्स का यूज किया है। पहली बार में i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल इनर लूप में एंट्री करेगा। इनर लूप में j की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। तीसरे लूप में k की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 3
यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। अब देखते हैं पहली बार में इस लूप का एक्सप्रेशन किस तरह कन्वर्ट होगा। mat3 सबस्क्रिप्ट आई सबस्क्रिप्ट j इक्वल टू mat3 सबस्क्रिप्ट आई सबस्क्रिप्ट j प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट आई सबस्क्रिप्ट k इंटू mat2 सबस्क्रिप्ट k सबस्क्रिप्ट j। हमें पता है पहली बार में तीनों वैल्यू 0 है, यानी i, j और k की, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इंटू mat2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू mat3 के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू हमने 0 सेट करके रखी है, ताकि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का सम हम mat3 में स्टोर कर सके। इसलिए mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू होगी 0 प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू 1 है और mat2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू भी 1 है, यानी इनर मोस्ट लूप के फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू है 1। फिर से इनर लूप कंटिन्यू होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 1, i और j की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। अब हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की प्रीवियस वैल्यू 1 है, प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इंटू mat2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0। mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू 4 है और mat2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू भी 4 है, इसलिए mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 1 प्लस 16 इक्वल टू 17। अभी भी फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू नहीं निकली है, एक और इटरेशन बाकी है। k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा और i और j की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। अब हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन इस तरह होगा, mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 17 प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इंटू mat2 सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 17 प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 7 और mat2 सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू भी 7 है, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इक्वल टू 17 प्लस 7 इंटू 7 इक्वल टू 17 प्लस 49 इक्वल टू 66, यानी mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू हो गई है 66। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इनर मोस्ट लूप से बाहर आ जाएंगे। यानी पहली बार में हमारे mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू हो चुकी है 66। अब कंट्रोल j वाले लूप में वापस आएगा। आपको ध्यान रखना है कि j रो को कंट्रोल कर रहा है और अभी पहले रो की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हुई है। j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 1 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। इनर मोस्ट लूप में फिर से k की वैल्यू 0 सेट होगी, 0 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर मोस्ट लूप में आएगा। अब हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इंटू mat2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 0 प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 1 इंटू mat2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 2 इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1। हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा mat3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 2 प्लस mat1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इंटू mat2 सबस्क्रिप्ट 1
सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 2 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 4 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 5, इसलिए हमारी वैल्यू होगी 2 प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 2 प्लस 20 इक्वल टू 22। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 2। हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा, मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 22 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 22 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 7 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 8, यानी हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी इक्वल टू 22 प्लस 7 इंटू 8 इक्वल टू 22 प्लस 56 इक्वल टू 78। ये हो गई हमारे मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू। k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम इनर मोस्ट लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर से कंट्रोल j वाले लूप में आएगा, j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। फिर से k की इनिशियल वैल्यू 0 सेट होगी, 0 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा, मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 0 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 1 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 3, यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू 3 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 4 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 6, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन होगा इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 6 इक्वल टू 3 प्लस 24 इक्वल टू 27। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा, मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 27 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 7 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 9, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा इक्वल टू 27 प्लस 7 इंटू 9 इक्वल टू 27 प्लस 63 इक्वल टू 90। फिर से k की वैल्यू बढ़ेगी, k की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर से कंट्रोल j वाले लूप में आएगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप से निकलकर आउटर लूप में आ जाएगा। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। फिर से j की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी, 0 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर मोस्ट लूप में एंट्री करेगा। इनर मोस्ट लूप में k की वैल्यू फिर से 0 इनिशियलाइज होगी, 0 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप में एंट्री करेगा। हमारा एक्सप्रेशन होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 0 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 2 इंटू
मैट टू सबस्क्रिप्ट जीरो की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। हमारा एक्सप्रेशन होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 2 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 2 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 5 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 4, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन होगा इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू 2 प्लस 20 इक्वल टू 22। k की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में ही रहेगा। हमारा एक्सप्रेशन होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 22 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 22 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 8 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 7, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी इक्वल टू 22 प्लस 8 इंटू 7 इक्वल टू 22 प्लस 56 इक्वल टू 78। k की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम इनर मोस्ट लूप से बाहर हो जाएंगे। कंट्रोल इनर लूप में आएगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 1 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में आएगा। फिर से k की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी, 0 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 0 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 2 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में ही रहेगा। हमारा एक्सप्रेशन होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 4 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 4 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 5 और मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू भी 5 है, इसलिए एक्सप्रेशन होगा इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 4 प्लस 25 इक्वल टू 29। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। हमारा एक्सप्रेशन होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 29 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 8 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू भी 8 है, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन होगा 29 प्लस 8 इंटू 8 इक्वल टू 29 प्लस 64 इक्वल टू 98। k की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर से कंट्रोल इनर लूप में आएगा, यानी j वाले लूप में j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 0 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है 2 और मैट 2 सबस्क्रिप्ट 0 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 3, इसलिए एक्सप्रेशन होगा इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। k की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1। हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू 6 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू 6 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है 5 इंटू मैट 2
सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 6 इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 6 इक्वल टू 6 प्लस 30 इक्वल टू 36। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 2। हमारा एक्सप्रेशन अब इस तरह होगा मैट 3 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू 36 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू 36 प्लस मैट 1 सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 8 इंटू मैट 2 सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है 9 इक्वल टू 36 प्लस 8 इंटू 9 इक्वल टू 36 प्लस 72 इक्वल टू 108। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स होगी और हम इनर मोस्ट लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर से हम इनर लूप में आ जाएंगे, यानी फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और j की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए फिर से कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। फिर से j की वैल्यू 0 सेट होगी, कंडीशन टेस्ट होगी और ये सिलसिला जारी रहेगा और सब कंप्लीट होने के बाद हमारी तीसरी रो भी प्रिंट हो जाएगी। प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर भी मुझे आशा है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।